सिंगिंग वे में? यस मैम। सिंगिंग वे में चलो। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village top. He will not see me stopping here. अब मैं अपनी लय भूल गई, अब मुझे इसकी लय याद हो गई। चलो इसकी लय में याद करो, चलो कोई नहीं, अच्छी है इसकी लय भी। चलो He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. एक बार फिर से पढ़ेंगे, है ना, उससे तुम्हें इजीली याद हो जाएगा। Whose woods these are, whose woods these are, I think I know. His house is in the village top. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. ऐसे करोगे? ओके चलो, इसको पैरा को 4-5 बार बोलोगे तो आपको completely याद हो जाएगा ये। ओके My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. ओके ऐसे पढ़ना है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ तक मैंने आपको जो मीनिंग समझाया था इसका, वो याद है? क्या मतलब है इसका? मतलब पोएम का, पोएम का मतलब भी तो पता होना चाहिए, साथ साथ मतलब भी तो समझाती हूँ। पोएम में या चैप्टर में आखिर कहानी क्या है, तभी तो आपको क्वेश्चन आंसर इजीली याद नहीं हो पाते। जब स्टोरी नहीं पता होगी तो कैसे याद होगा? ये याद रखा करो थोड़ा सा, इसमें क्या होता है फिर से समझा रही हूँ एक बार। हालांकि इसको बार बार जब तक ना समझ आए तब तक वीडियो को देखना है, दोबारा डाल दूंगी वीडियो आज मैं। ओके पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, हिंदी भी पता होना चाहिए। पोएट जा रहे होते हैं कहीं किसी काम से, दूर कहीं उनको जाना था किसी काम से, ठीक है। हाँ जंगल में आ जाते हैं। हाँ किस से जा रहे थे वो? बस से जा रहे थे, कार से जा रहे थे, कैसे जा रहे थे? घोड़े से जा रहे थे, ठीक है। तो गुजरते हैं तब एक जंगल आ जाता है रास्ते में, है ना, जंगल आ जाता है रास्ते में। तो उस जंगल में जो पोएट थे वो काफ़ी टाइम से चल रहे थे, थक गए थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा सा सुस्ता लिया जाए, है ना। और जंगल काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि जंगल में मतलब उसकी खूबसूरती को निहारा जाए। बहुत अच्छा उनको लग रहा था वहाँ पर खड़े होकर, तो उन्होंने अपना घोड़ा रोक दिया था वहाँ पर और देखकर वो, और वहाँ पर खड़े होकर वो जंगल की खूबसूरती को निहारने लगे थे, ठीक है जी। तब उन्होंने उस टाइम पर ये पोएम लिखी थी कि जिस जंगल में मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, है ना, मुझे पता है कि एक्चुअली में ये किस व्यक्ति के हैं, है ना, और वो व्यक्ति यहाँ नहीं है। हालांकि वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, बल्कि उसका घर कहाँ पर है? गांव में है, वो वहाँ पर है ना। और मुझे वो देख नहीं पा रहा, यहाँ पर मैं जंगल में बेशक रुका हुआ हूँ, लेकिन मुझे वो देख नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो तो गांव में अपने घर में है ना। और उसके जो जंगल है वो बर्फ से पूरी तरह ढके हुए हैं। ओके माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। क्वेयर का मतलब होता है अजीब लगना। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, तो कहते हैं कि जो मेरा घोड़ा है ना वो भी ये सोच रहा होगा कि जो मेरे मालिक है उन्होंने मतलब इतनी ठंड में, बर्फ पड़ी हुई है चारों तरफ, सन्नाटा है, कोई भी नहीं है वहाँ पर, और मुझे यहाँ पर रोक कर आखिर मेरे मालिक क्यों खड़े हो गए, है ना। तो उसको बड़ा विचित्र लग रहा था। क्वेयर का मतलब फिर से बताती हूँ, विचित्र लगना। एक बता रहे हैं कि मेरा जो घोड़ा है वो क्या सोच रहा हो कि आसपास तो कहीं फार्म हाउस भी नहीं है, जो कि मतलब यही सोचा जाए कि भाई फार्म हाउस है, कहीं वहाँ पर रुका जा रहा है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान जगह है। और बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जिस शाम को वो वहाँ पर खड़े हुए थे, पोएट अपने काम के लिए निकले थे, वो शाम उस साल की सबसे ठंडी और सबसे अंधेरी शाम थी। डार्केस्ट का मतलब गहरी या अंधेरी, ठीक है, दोनों ले सकते हैं।
और खड़े हुए थे कहाँ पर? बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और एक झील थी जो कि जमी हुई थी। फ्रोजन मतलब जमी हुई, ठीक है। उसके बीच में पोएट खड़ा हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds that sweep of easy wind and downy flake. हार्नेस बेल क्या होता है? जो घोड़ा होता है, घोड़े के गले में बांध देते हैं, कुछ आपने देखा होगा शायद, उसको हार्नेस बोलते हैं। तो कहते हैं अपने घोड़े के बारे में कि जो मेरा घोड़ा है ना, वो क्या कर रहा है, वो अपनी हार्नेस बेल्स को हिला रहा है। शेक का मतलब क्या होता है? हिला रहा है, ठीक है। तो हिला रहा है और उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पूछ रहा है कि मालिक क्या कोई गलती हो गई है मुझसे? हम यहाँ पर क्यों रुक गए, कि क्यों अपने काम पर आगे बढ़ नहीं रहे, क्या मिस्टेक हो गई है? तो अपने घोड़े की एक सोच को बता रहे हैं कि मेरा घोड़ा आखिर वो क्या सोच रहा होगा इस टाइम पे। अपनी जो घंटी है, जो हार्नेस बेल है उसकी, उसको हिला हिला के वो पूछ रहा है कि मालिक कोई गलती तो मुझसे नहीं हो गई है जो हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं। The only other sounds that sweep of easy wind and downy flake. और वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था, जंगल के बीचों बीच थे, कोई भी नहीं था, तो सन्नाटा था। और आवाज़ किस चीज़ की थी? सिर्फ हवा के बहने की, साए साए जो हवा चल रही थी ठंडी, सिर्फ उसके सरसराने की आवाज़ थी। ओके। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. फिर से बोलेंगे हाँ। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अब देखो यहाँ पर समझो इसका मतलब। The woods are lovely, लवली का मतलब प्यारे, है ना। जिस जंगल में वो रुके हुए थे, अब रुके क्यों थे? उसकी खूबसूरती को निहारने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत अच्छा लग रहा था पोएट को, इसलिए वहाँ पर वो रुक गए थे। तो बहुत ही प्यारे जंगल थे, डार्क थे मतलब घने जंगल थे। डीप और डार्क दोनों का मतलब आप एक ही समझ सकते हो। घने जंगल थे, काफ़ी घने का मतलब। एंड बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, यहाँ पर पोएट कहते हैं, पोएट जो है उनका मन कर रहा है कि जंगल में मैं काफ़ी देर तक रुकूं। जंगल इतने खूबसूरत थे कि वहाँ से उनका जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ वादे हैं जो मैंने अपने आप से किए हैं, जो कि मुझे पूरे करने हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई अरे मुझे ये काम करना है, अरे मुझे ये काम करना है, यहाँ पर पहुँचना है या वहाँ पर पहुँचना है। तो दैट टाइम हमें अपने शौक जो है वो छोड़ने पड़ते हैं ना। यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे कुछ वादे मैंने किए हुए हैं अपने आप से, कुछ प्रोमिसेस है, जो कुछ काम है जो कि मुझे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, ठीक है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इसका मतलब भी यही है कि सोने से पहले मुझे बहुत दूर जाना है। कहने का मतलब है कि जो पोएट हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी है, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, बहुत सारे काम हैं, कुछ प्रोमिसेस हैं जो उन्होंने अपने आप से किए हुए हैं, वो उनको पूरा करने हैं। तो इसीलिए उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि वो जंगल में रहकर अपना समय गुजार सके। ओके, तो अब आपको कम्प्लीटली मैंने बता दिया है कि किस तरीके से लर्न करना है, इसका मीनिंग भी मैंने समझा दिया है। फर्स्ट पार्ट मैंने कल डाल दिया था, सेकंड पार्ट आज शाम को ये डाल दूँगी, ठीक है जी। तो उसको देखना है और लर्न करके, मुझे कम्प्लीटली लर्न करके थोड़ा सा सिंगिंग वे में आप अपनी लय बना सकते हो, लेकिन अटकना नहीं है उसमें। देखते हैं किसकी अच्छी बनती है। ओके, चलिए अब फिर ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अगर मेरी वीडियो
देखना आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।